तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये 3 चैप्टर्स अगर आप अच्छी तरह कर ले तो आपके 43 मार्क्स आ जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लेंगे तो आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि अगर आप 4 चैप्टर कंप्लीट और सिर्फ एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करें तो आपके 58 मार्क्स आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 2026 के लिहाज से केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये गेस्ट पेपर जो से है पंजाब के इन तमाम बोर्ड्स के लिए हैं। अब ये देखें, गेस्ट पेपर में सबसे पहले आ जाते हैं एमसीक्यूज़। अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए कि ये आपने कहाँ से करने हैं, तो एमसीक्यूज़ सबसे पहले तो आपने आपके चैप्टर्स के जो लास्ट में लिखे हुए ना, सबसे पहले आपने उनको अच्छी तरह तैयार करना है। जब आप वो तैयार कर लें, फिर ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ इनको आपने अच्छी तरह करना है। तो इंशाल्लाह आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये देखें, पहला चैप्टर जिसका नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके ये एमसीक्यूज़ हैं। ये देखें, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाला है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मेनी एक्सेप्ट दिस वन, कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की खसूसियात में दर्ज झैल में से कोई एक नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला, प्रोडक्ट नेवर कंबाइन टू फ्रॉम रिएक्टेंट्स, के प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इसी तरह जो सेकंड वाला है, जो भी इनका करेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे इस तरह का छोटा सा टिक लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। ये सारे एमसीक्यू आप इनको अभी भी रीड कीजिएगा। तो एक दफ़ा जब आप पेपर देने जाने लगेंगे तब भी एक दफ़ा जब इसको रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, तो ये आपके माइंड में बैठेंगे। और जब पेपर देने लगेंगे तब आपको याद होंगे, क्योंकि घर से आप देकर गए होंगे। तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के टोटल ये 26 एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ वो हैं कि जितने भी आ सकते हैं और अंदर से जितने भी बन सकते हैं उन सबको बनाए गए हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 10, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। अब इसके देखें, ये फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। जो भी इसके आंसर है वहाँ पे इस तरह का छोटा सा टिक लगा हुआ है। इस तरह ये 4, 5, 6, 7, 8 तक इस पेज पे। फिर नेक्स्ट ये है 9, 10, 11 सो वन, ये आ रहे हैं इस पेज पर 20 तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं ये 21, 22, 23 सो वन, जो कि 34 तक बन रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के, यानी कि चैप्टर नंबर 10 के। इससे नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट वाला एमसीक्यू, ये सेकंड, ये थर्ड। इस तरह ये नेक्स्ट 4, 5, 6 सो वन 13 तक इस पेज पे हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये 14, 15, 16 सो वन, जो कि चल रहे हैं एमसीक्यूज़ नंबर 28 तक। तो 28 तक एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के, जितने भी बन सकते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 12, हाइड्रोकार्बन्स। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़, ये सेकंड, थर्ड, फोर, इसी तरह सो वन, ये 6, 7, 8, टोटल 11 तक इस पेज पे। फिर इससे नेक्स्ट आ जाता है ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल आ जाते हैं 30 तक इस चैप्टर के एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 के, बायोकेमिस्ट्री। तो ये है फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, ये है 4, 5, 6, 7, 8 सो वन 13 तक। इससे नेक्स्ट ये आ जाते हैं 14, 15, 16 सो ऑन, जो कि इस पेज पर बन रहे हैं 27। अब इससे नेक्स्ट ये नेक्स्ट पेज पे है 28, 29, 30, 31, टोटल 33 तक एमसीक्यूज इस चैप्टर के। अब इससे नेक्स्ट ये है चैप्टर नंबर 14, द एटमोसफेयर। तो ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर इससे नेक्स्ट पेज पे ये है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन 15 तक इस पेज पे। फिर इससे नेक्स्ट पेज पे है यह 16, 17, 18, 19 सो ऑन, इस चैप्टर के बन रहे हैं एमसीक्यू नंबर 26 तक। इससे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, वाटर, यानी कि पानी वाले चैप्टर में से ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, 6 सो ऑन, ये पे 11 तक इस पेज पे। फिर इससे नेक्स्ट ये है 12, 13, 14 सो ऑन, चल रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 27 तक टोटल बन रहे हैं इस चैप्टर के। अब इससे नेक्स्ट लास्ट चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 16, केमिकल इंडस्ट्रीज। ये फर्स्ट वाला है, कंसंट्रेशन है, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला, सेपरेटिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट है सेकंड वाला, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक इस पेज पे। फिर इससे नेक्स्ट ये है 8, 9, 10, 11, 12, 13 सो ऑन 21 तक है इस पेज पे। फिर इससे नेक्स्ट ये है 22, 23, 24 सो ऑन 27 तक टोटल एमसीक्यूज़ बन रहे हैं इस चैप्टर के। तो ये तो एमसीक्यूज़
क्लियर हो गए। अगर आप बुक के पीछे वाले कर ले और इनको कर ले, इंशाल्लाह इसी में से आएंगे। अब इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट। अब ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। मैं 3 सेक्शन आपको बताऊंगा। ये फर्स्ट वाला सेक्शन है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप पास होना चाहते हैं, यानी कि 40+ मार्क्स लेना चाहते हैं, तो सिर्फ मैं आपको 3 चैप्टर बताऊंगा। अगर अब आप उन 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 40+ मार्क्स आ जाएंगे। अब कौन कौन सा? सबसे पहले तो आपने करना है चैप्टर नंबर 10। ये आपने स्टार्ट वाले चैप्टर हैं, ये तो आपने पढ़े होंगे। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। अब ये 2 चैप्टर आपने सारे करने हैं। सारे क्यों करने हैं? यानी कि इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी। क्योंकि चैप्टर नंबर 10 की अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 10 और 11 का एक लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनता है। चैप्टर नंबर 10 में से एक पार्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन का, चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ। और चैप्टर नंबर 11 में से भी एक पार्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन का। मिस्ट्री में बच्चों की बहुत ज़्यादा सप्ली आती है, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आप पास ही होने के लिए इन 2 चैप्टर्स को जो मैं बताऊँगा आप उसको अच्छी तरह करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप 50+ मार्क्स कैसे लेंगे और कंप्लीट टॉपर वाले आपने मार्क्स कैसे लेना है, वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए, अगर ये 2 चैप्टर सबसे पहले आप करेंगे ना, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इसका मतलब है 6 नंबर के ये। इसमें भी 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 नंबर ये। अब एक पार्ट इसका है, एक पार्ट इसका है। रिज्यूम कर लेते हैं। इसमें से आ गया है 4 नंबर का ए पार्ट और इसमें 5 नंबर का, क्योंकि टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का है। ए पार्ट 4 नंबर का होता है और बी पार्ट 5 नंबर का। जो देखिए 6+4 10 नंबर का हो गया है चैप्टर नंबर 10 में से, और 11 का चैप्टर नंबर 11 में से। इनको अगर ऐड करें तो ये बन जाते हैं 21। अब और कौन सा चैप्टर? जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, इसको आपने अच्छी तरह करना है, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ रहा है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि 8 मार्क्स ये हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट है, 5 की जाए मैं 4 ही एज्यूम कर लेता हूँ। 8+4 तो ये बन गए 12। अब 21+12 ये बन जाते हैं 33। अब 12 मार्क्स की है ऑब्जेक्टिव। एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें से 10 आ गए। वैसे अगर आप इन MCQs को और बुक के पीछे वालों को अच्छी तरह करें तो 12 ही आएंगे, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं 10 आ जाते हैं। इनको अगर ऐड करें तो 43 मार्क्स आ जाते हैं। सिर्फ अगर आप इन 2 चैप्टर्स को करें और इस एक चैप्टर को करें तो आपके 43 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 16 भी मुश्किल लग रहा है तो इसके अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन ना भी करें, सिर्फ शार्ट करें, तो ये देखिए 4 मार्क्स कम कर देंगे, फिर आपके बन जाते हैं 39 मार्क्स, फिर भी आप पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ अच्छी करनी है कि 2 चैप्टर के लॉन्ग इसको भी कंप्लीट करना है। अगर लॉन्ग मुश्किल लगते हैं सिर्फ शार्ट के लिहाज से भी करें तो फिर भी 39 मार्क्स हैं। अब इससे नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि 3 सेक्शन बनाऊंगा, ये दूसरा सेक्शन है कि अगर आप ये चैप्टर करें तो आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे। वो कौन कौन सा चैप्टर? कि सबसे पहले तो आपने 10 वाला चैप्टर, जिसमें अभी बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 3 और लॉन्ग क्वेश्चन इसका एक पार्ट आ रहा है, चैप्टर नंबर 10 ये सारा करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, ये भी आपने सारा करना है। इसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन है? 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। फिर नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 12, ये भी आप सारा करेंगे। और चैप्टर नंबर 13 ये भी सारा करेंगे। क्योंकि चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन चैप्टर नंबर 12 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ रहा है जो कि 13 के साथ मिलता है। अगर आप ये 4 चैप्टर सारे करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 2 ये भी क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखें, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जो इसमें बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के और चैप्टर नंबर 12 के। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बनते हैं चैप्टर नंबर 11 के भी और 13 के भी। तो अगर आप ये करेंगे 10 के साथ 12 मिल जाएगा, 3+2 5, इस पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर 11 और 13 3+2 5, क्योंकि 8 में से 5 करने हैं तो ये भी कवर हो जाएंगे। अब इनके अगर मार्क्स देखें तो ये देखें 3+3 6, 6+2 8 और 2 10। अब 10 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बन रहे हैं 20 मार्क्स के। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन और एक ये लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं 18 मार्क्स के। और ये टोटल मार्क्स बन गए हैं 38। 12 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है तो ये बन गए हैं 50 मार्क्स। अगर आप इससे भी ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक चैप्टर के और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। अगर चैप्टर नंबर 15
या चैप्टर नंबर 16, इन दोनों में से जो आपको आसान चैप्टर लगता है किसी एक चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 शार्ट क्वेश्चन आने हैं, 16 में से भी 4 शार्ट क्वेश्चन आगे हैं, तो 4 शार्ट क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स। तो 50 + 8 ये बन जाते हैं 58 मार्क्स। यानी कि अगर आप 4 चैप्टर कंप्लीट और सिर्फ एक चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन करें तो आपके 58 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ये तब ही पॉसिबल है कि जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।